जी महाराज। अरे मंत्री जी जी महाराज, जी महाराज। अरे राज्य में क्या खुशहाली है। सबके चेहरे में देखो चारों ओर हरियाली है कि नहीं? मंत्री जी जी महाराज, जी महाराज। अरे पेट्रोल की क्या भाव है। पेट्रोल 100 के पार है। हैं? युद्ध रुका नहीं तो 200, 400, 1000 पे जाएगा कि नहीं? अच्छा मंत्री जी जी महाराज, जी महाराज। अरे क्रिकेट में कौन छाया है। यार इसको किस गधे ने महाराज बनाया? सही बात है। 8 तारीख को किधर थे? सोए थे क्या? अरे महाराज 8 तारीख को इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लाया है T20 का। द्वार पे कोई आया है। कोई आया है? अरे कौन है ये बदतमीज जिसने हमें शुरू से भटकाया है। लेके आया है महाराज। क्या किया? अरे ये अपनी प्रजा है, दिखता कौवे जैसा है लेकिन अपना सैनिक है। इसको ऐसा बोलते हैं। सॉरी बोलो। इसको सॉरी बोलूं मैं? सॉरी बोलो। अबे हम महाराजा हैं। रुक जा। भाई आप महाराज हो, इनकी वजह से हो। इनके हाथों में आपकी कुर्सी है, शासन है। अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो आपसे आपकी कुर्सी छीन लेंगे। नहीं। अरे नीरज चोपड़ा रुक जा, हर बार भाला लेके आता है। ओलंपिक चल रहा है, रुक जा। महाराज सॉरी बोलो लेकिन प्यार से बोलो। प्यार से कैसे? यार किस गधे ने महाराज बनाया? इधर एकदम प्यार से देखो। सॉरी। ये कुछ नया है मार्केट में, ऐसे बोलना पड़ेगा। सॉरी। कहता कवि है। इसको झटका लगा। नाम रवि है। किसका? तेरे पापा का? नहीं जो है द्वार पे। अच्छा कहता कवि है और नाम पूछो तो रवि है। भाई बहुत बढ़िया। अरे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। भाई बहुत बढ़िया। हम हुए खुश, उसे बुला के लाओ। खुश। मुझको कुछ बोला? हाँ। चुप। अभी सॉरी बोला ना। क्या बोला के ले गया? फिर क्या महाराज? इसको होश है थोड़ा। बड़ा तू ही बनाओ। भाई दो ना, मेरा नाम है रवि हथौड़ा। रवि हथौड़ा नाम क्या? आज सुबह मैंने खाया कड़ी पकौड़ा। नाम क्या नाम क्या है? रवि हथौड़ा। इसके सामने बनवाओ घोड़ा, इसे सीधा पहुंचाओ लपड़ा। ऐसा कार्टून जैसा आदमी। अरे हमें अपने राज्य में नहीं ऐसा है ना महाराज। हाँ मुझे कुछ तुमसे है कहना। तो कह दो ना। शट अप। देखो बेटा रवि हथौड़ा, हम सुन सकते हैं तुम्हारी बातें 360, लेकिन वो होनी चाहिए जैसे लाइक कविता पाठ। तो लीजिए महाराज। और मैं निकला है। गड्डी लेके है। और रस्ते पर है। और सड़क पे है। एक मोड़ आया, तभी मेरी बीवी का फोन आया। क्या? महाराज तभी मेरी बीवी का फोन आया। अब भाई आपको तो पता है बीवियां होती कैसी हैं, उनका फोन ना उठाओ तो कर देती है ऐसी की तैसी है। इसलिए मैंने बीवी का फोन उठाया। जैसे ही फोन उठाया सामने पुलिस वाला आया और महाराज उसने मेरा हाथ पकड़कर आपके पास लाया। अब बताइए महाराज, क्या इतने फूटे मेरे कर्म है जो मुझसे हुआ ये जुर्म है? अरे बेटा रवि हथौड़ा, इधर आ, दिमाग लगा थोड़ा। भाई वो चलती गाड़ी पे फोन करने का जो इसका स्वाद है बेटा, वही तो तेरा अपराध है। मंत्री जी, आपसे और पुलिस वालों से कर सकता हूँ कोई भी बहाना। महाराज आपसे और पुलिस वालों से कर सकता हूँ कोई भी बहाना, लेकिन बीवी का फोन ना उठाओ तो ना मिलेगा खाना पीना और रात को पड़ेगा बाहर सोना। सुन मेरे बेबी सोना, देखो अगर बीबी का फोन आ गया तो तुम्हें क्या करना है वो हम बता देते हैं। बताइए। ठीक है सुनो, अगर फोन पे हो बतियाना तो गड्डी साइड में लगाना। अरे नहीं तो कहीं अरे ऐसा ना हो जाए। आपको नहीं, कुत्ता था चिल्ला रहा था। अब गाइए महाराज के लिए जोरदार तालियां। क्या आवाज है? तालियां हो गई। अभी महाराज को दो गालियां। क्या गा लिया? एक बार पूरा गाऊं। हाँ सुन इरा। अरे नहीं तो कहीं अरे ऐसा ना हो जाए और तुम्हारी बीवी को
तुम्हारी अस्थियां अरे गंगा में बहानी ना पड़ जाए। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः रवि हाथोड़ा की आत्मा शमशान घाट पहुंचा। कौन है? रवि हाथोड़ा मर गया। और रवि हथौड़ा मर गया, रवि हथौड़ा मर गया, रवि हथौड़ा जीते जी मार दिया। लेकिन भाइयों, इन्होंने मुझे जो बात है समझाई वो मुझे अब समझ में है आई। गड्डी चलाते वक्त कभी किसी का भी फोन आए, पहले गड्डी साइड में लगाए, फिर चाहे जितना मन अपने बाबू सोना से बतियाएं। क्यों मंत्री जी? एकदम सही कहा। और साथ ही साथ देखो दोस्तों, क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि गाड़ी चलाते समय तेज आवाज में गाने सुनते हैं, लेकिन क्या होता है पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, वो हमें हॉर्न दे रही है तो हमें हॉर्न सुनाई नहीं देता। कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी में पीछे से एम्बुलेंस आती है, उसका सायरन सुनाई नहीं देता और हो सकती है दुर्घटना। क्यों महाराज? बिल्कुल सही मंत्री जी। और तो और अगर हम कभी बाइक चलाते हैं तो हमें हेलमेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो हेलमेट में लॉक होता है ना यहाँ पे, उसे भी बंद करना बहुत जरूरी है। और जो भी हमारे पीछे वाली सीट पे बैठा हो उसे भी हेलमेट जरूर लगवाए और वो लॉक जरूर बंद करवाएं। और तो और कभी अगर हम कार चलाते हैं तो हमें सीट बेल्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और चाहे जो हमारे बगल में बैठे या पीछे बैठे उसे भी सीट बेल्ट जरूर लगवाएं। एकदम सही कहा। और साथ ही साथ देखो दोस्तों, हम लोग ऐसी बड़ी कंपनी में काम करती है तो कंपनी हमारे सेफ्टी के बारे में सोचती है कि नहीं? सोचती है ना। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि खुद के सेफ्टी के बारे में सोचो। तो जब भी कंपनी में आओ, सेफ्टी शूज हो, सेफ्टी जैकेट हो, सेफ्टी हेलमेट हो, सभी चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और नशा तो किसी प्रकार का करना ही नहीं चाहिए। आपने कभी देखा है नशा करने वाला ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आया? नहीं आ सकता, क्योंकि नशा करने वाला दो ही चीजें हो सकती है, एक तो शरीर को खराब करेगा और मर जाएगा। तो नशा तो करना ही नहीं चाहिए, और कंपनी में आने के बाद तो करना ही नहीं चाहिए। और साथ ही साथ देखो क्या है, बहुत सारे लोगों को मैंने महाराज देखा है, इतने इतने अभी ब्लूटूथ निकले जो कान में लगाने के बाद दिखते भी नहीं। वो क्या करते हैं, काम करते समय ब्लूटूथ पे छोटी आवाज में गाने सुनते हैं और गाने सुनते सुनते काम करते हैं। लेकिन क्या होता है भाइयों, ध्यान भटक सकता है, हो सकता है दुर्घटना, है कि नहीं महाराज? इसीलिए हम कहते हैं जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके न गवाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके न गवाना। और सोना के आएंगे हम, सोनी है होएगी हरदम, सोना के आएंगे हम, सोनी है होएगी हरदम। गड्डी साइड में लगा के बत्तियां ना, एक्सीडेंट करके न गवाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके न गवाना। ओ एक्सीडेंट करके न गवाना, एक्सीडेंट करके न गवाना। थैंक यू। बहुत